Hello students, today we are going to discuss Calais theorem. What is a Calais theorem? It states that every group is isomorphic to a permutation group. क्या कहता है ये? हर एक ग्रुप किसी ना किसी परमुटेशन ग्रुप के, एक परमुटेशन ग्रुप के क्या होता है? आइसोमॉर्फिक. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले G से G तक एक परमुटेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं. ठीक है, और फिर प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप उस परमुटेशन ग्रुप के क्या है? आइसोमॉर्फिक. सो वी डिफाइन अ परमुटेशन फ्रॉम G to G डिपेंडिंग अपॉन इट्स एलिमेंट. ठीक है, let A be any element of G and we are defining a permutation from G to G as f of A which takes every element of G x to AX. ठीक है, let's check whether it is a permutation or not. Permutation मतलब 1-1 onto mapping. तो ये मैपिंग जो है ये 1-1 onto है या नहीं, let's check it. 1-1 के लिए क्या चाहिए? अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सेम. अगर इमेज सेम है इसका मतलब ax1 इज इक्वल्स टू ax2. ठीक है, नाउ a इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप और ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है ना. तो इस मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2. तो इन दो एलिमेंट्स की इमेज अंडर दिस मैपिंग सेम थी तो एलिमेंट्स भी क्या आए हमारे? सेम. दिस मीन्स दैट f इज 1-1. ठीक है, अब ऑन टू f ऑफ a इज 1-1. नाउ ऑन टू चेक करना है हमें. ऑन टू के लिए क्या करें? f ऑफ a इज अ मैपिंग फ्रॉम G to G एंड a इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G. अगर a G में है तो a इनवर्स भी G में है. ठीक है, नाउ इफ वी टेक एनी एलिमेंट ऑफ G देन a इनवर्स इनटू G ऑल्सो बिलोंग्स टू G. ठीक है, a G का एलिमेंट है तो a इनवर्स भी G में है और G कोई भी एलिमेंट है G का तो a इनवर्स into G also belongs to G. Now if I apply this mapping on this element a inverse G, so what is your image? That is a times a inverse G. So it is a into a inverse into G. A into a inverse is nothing but identity. So is identity into G which is equals to G. इसका मतलब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिल गया G में जिस पे ये मैपिंग अप्लाई की तो इमेज क्या आई? G. Hence f of A is onto. It means this is nothing but a permutation क्योंकि ये 1-1 भी है और onto भी है. ठीक है, अब हम हर डिफरेंट एलिमेंट से G के अलग अलग एलिमेंट से इस तरह की परमुटेशंस बना सकते हैं, है ना. तो हमने इन सारी परमुटेशंस को एक सेट में डाल दिया. नाउ वी से दैट दिस सेट परमुटेशंस हैं सारी की सारी, दिस इज सब ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ फ्रॉम G to G. ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस फ्रॉम G to G. G से G तक जितनी परमुटेशंस बनती हैं उन सब का सेट है ये. और ये अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग ये सेट क्या फॉर्म करता है? ग्रुप. ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स. कौन से ऑपरेशन के अंडर? कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स के अंडर ये सेट क्या फॉर्म करता है? ग्रुप. तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट जो हमने ये सेट बनाया G डैश इट इज सब ग्रुप ऑफ दिस. तो सब ग्रुप के लिए पहली कंडीशन इट शुड बी अ नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी तो है क्योंकि हमने इसमें एलिमेंट्स लिए हैं इस टाइप के. A कोई भी एलिमेंट है G का तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये मैपिंग बना दी. ठीक है, और इवन अगर मैं आइडेंटिटी मैपिंग की बात करूं इट इज नथिंग बट f ऑफ E. क्यों? अगर मैं f ऑफ E आइडेंटिटी एलिमेंट से ये बनाती हूँ मैपिंग तो ये क्या बनेगा? Ex विच इज इक्वल्स टू x. सो इट इज नथिंग बट आइडेंटिटी ऑफ x, आइडेंटिटी अप्लाइड ऑन x, है ना. तो इट मीन्स f ऑफ E इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी मैपिंग and this belongs to G dash. Therefore, G dash is a non-empty set और this is nothing but identity. तो identity element उसमें belong कर गया. अब इसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है? ये नॉन एम्प्टी है तो हम इसमें दो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं. तो अब इसको हमें सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहली कंडीशन प्रूफ करनी है कि f ऑफ A इंटू f ऑफ B जो कॉम्पोजिशन मैपिंग होगी इन दोनों की बाइनरी
ऑपरेशन लगाने के बाद जो इमेज आएगी वो भी जी डैश में बिलोंग करनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू प्रूव कि एफ ऑफ ए मैपिंग जो है उसका इनवर्स भी जी डैश में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक व्हाट इज एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी। इसको किसी एलिमेंट पे अप्लाई करके चेक करें। इट इज एफ ऑफ ए इंटू बी एक्स विच इज इक्वल्स टू ए टाइम्स बी एक्स. Further associative property holds, so we can write AB into X, which is nothing but AB applied on X. F of AB applied on X. It means F of A of F of B is nothing but F of AB. क्योंकि इन दोनों मैपिंग्स के लिए हर एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम, तो इसलिए ये मैपिंग्स भी क्या हो गई, सेम. अब A और B कहाँ के एलिमेंट हैं, G के, तो A इंटू B भी कहाँ होगा, G में. तो G के एलिमेंट से ये परमुटेशन बनी है इसलिए, और उसी टाइप की परमुटेशन है तो ये किस में बिलोंग करेगा, G डैश में. ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इस सेट पे. क्लियर. नाउ हमें सेकेंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है इस केस में, एफ ऑफ ए इनवर्स बिलोंग करना चाहिए. फर्स्ट वी प्रूव दैट एफ ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग बट एफ ऑफ ए का इनवर्स. मतलब अगर हम ए की जगह ए इनवर्स एलिमेंट से मैपिंग बनाते हैं तो वो इस मैपिंग की क्या होगी, इनवर्स एलिमेंट. सो लेट्स चेक, इनको बाइनरी ऑपरेट करके चेक कर लेते हैं किसी एलिमेंट पे, क्या ये आइडेंटिटी के इक्वल आता है या नहीं. ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आया तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज दिस, ए इनवर्स एक्स, ए अप्लाइड किया तो इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स एक्स. बाय एसोसिएटिविटी वी कैन राइट इट लाइक दिस, A into A inverse is identity into X, which is nothing but X, which is same as identity applied on X. क्योंकि हमने ये मैपिंग जब इस पे ऑपरेट की, ये मैपिंग जब X पे ऑपरेट की तब भी इमेज X आई, आइडेंटिटी को ऑपरेट करते हैं X पे तब भी इमेज X आती है. इसका मतलब इस मैपिंग की किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करने पे जो वैल्यू आएगी वही आइडेंटिटी मैपिंग की भी आ रही है. तो बोथ द मैपिंग्स आर सेम, है ना. चाहे हम एफ ऑफ एफ ऑफ इनवर्स ए इनवर्स निकालें, चाहे हम एफ ऑफ ए इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए निकालें. यू कैन ऑल्सो चेक फॉर दिस. ठीक है, सो हेंस व्हाट वी गेट, एफ ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए इनवर्स. एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, तो ए इनवर्स भी जी में है. तो ए इनवर्स से जो परमुटेशन बनेगी वो भी किस में बिलोंग करेगी, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू जी डैश. फाइन. सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट जी डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ग्रुप. ठीक है, जो जी से जी तक जितनी भी परमुटेशंस बनती है उनका जो ग्रुप है उसका ये सब ग्रुप है. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक परमुटेशन ग्रुप हुआ, इसके अंदर सारी परमुटेशंस हैं तो ये भी एक परमुटेशन ग्रुप हुआ. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू दिस परमुटेशन ग्रुप. हमें यही प्रूव करना है, हर ग्रुप किसी ना किसी परमुटेशन ग्रुप के क्या होता है, isomorphic, and we are going to prove that this G is isomorphic to this G dash. देखें कैसे, हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं G से G dash तक, किस तरह की, हर एलिमेंट की इमेज क्या हो, इसमें किस तरह की मैपिंग्स हैं, इसमें परमुटेशंस हैं, किस टाइप की, F of A टाइप की. तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज हमने क्या डिफाइन की, FA. फाइन. नाउ दिस मैपिंग इज ऑब्वियसली वेल डिफाइंड. जब भी हम कोई मैपिंग डिफाइन करते हैं तो हमें उसे वेल डिफाइंड प्रूव करना होता है. सो फर्स्ट वी प्रूव इट इज वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड में क्या करें, अब A अगर B के इक्वल है तो उससे जनरेट होने वाली जो मैपिंग है वो भी क्या होगी, सेम, है ना. क्यों, अगर A B के इक्वल है दिस मीन्स AX इज इक्वल्स टू BX फॉर एवरी X. इसका मतलब F ऑफ A अप्लाइड ऑन X इज इक्वल्स टू F ऑफ B अप्लाइड ऑन X फॉर एवरी X. इसका मतलब क्या हो गया, F ऑफ A इज नथिंग बट F ऑफ B. सो ये मैपिंग क्या हो गई, वेल डिफाइंड. जो मैपिंग हमने डिफाइन की ये वेल डिफाइंड है. अब मुझे प्रूव करना है ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है. तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2. तो वी प्रूव दिस वन बाय वन. फर्स्ट हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं. सो अगर मैं फाई को दो एलिमेंट्स पे ऑपरेट करती हूँ तो क्या आएगा, दैट इज एफ ऑफ ए बी. अभी हमने पीछे किया एफ ए बी किसके इक्वल था, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी, है ना, विच इज फाई ऑफ ए ऑफ फाई ऑफ बी. तो ये मैपिंग क्या बन गई, होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, अब इसको 1 1 चेक करते हैं. 1 1 के लिए
दो एलिमेंट की अगर इमेज सेम है तो हमें शो करना है कि वो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, फाई ऑफ ए अगर फाई ऑफ बी के इक्वल है, इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। फाइन। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, इसका मतलब इनको किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करें तो इनकी इमेज क्या आएगी, सेम। सो व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस, ए एक्स, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस, बी एक्स। ठीक है, अब x कोई भी g का एलिमेंट है और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, इसका मतलब x कैंसिल आउट एंड वी गेट a इक्वल टू b। इसका मतलब अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम थी तो एलिमेंट्स भी क्या आए, सेम। ठीक है, नाउ लास्ट इज वी हैव टू प्रूव दिस मैपिंग इज ऑनटू। ऑनटू के लिए क्या करना है हमें, फाई मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, g से g डैश तक, हर एलिमेंट की बैक इमेज फाइंड आउट करनी है। सो हम एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर g डैश में, लेट f ऑफ a बी एनी एलिमेंट ऑफ g डैश वेयर a इज एन एलिमेंट ऑफ g, है ना। तो 5 जब मैं a पे ऑपरेट करूंगी तो इमेज क्या आएगी, f ऑफ a, इट मीन्स हर एलिमेंट की बैक इमेज भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैपिंग ऑन टू भी है ना। ये होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। सो इट मीन्स वी कैन डिफाइन एन isomorphism from G to G dash, therefore G is isomorphic to G dash. Hence, this group is isomorphic to a permutation group and this we have to prove. This is all about today's lecture. Thank you very much.